बहुत से लोगों ने रेयर ऑफ तो गाइस हमने ले लिया था इस ट्रेन के पेंट्री कर। तो ये था वो खाना। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हमारी आज जर्नी होने वाली है 12167 बनारस सुपर फास्ट एक्सप्रेस में, जो कि है मुंबई एलटीटी से चल के बनारस को जाने वाली। तो एंड टू एंड जर्नी होने वाला है इसमें। तो उस गाड़ी की रूट वही सेम होने वाला है जो मैं आया था अभी कवर करके, जो डिब्रूगढ़ एलटीटी उसी से। और इसमें देखेंगे खाना पीना कैसा, क्या एक्सपीरियंस होता है, जर्नी एक्सपीरियंस, गाड़ी ऑन टाइम रहती है, पंक्चुअलिटी वगैरह। तो चलिए सफ़र को शुरुआत करते हैं। अगर इस ट्रेन की रूट की मैं बात करूँ तो वही होने वाला है भुसावल, मनमाड, इटारसी के रास्ते प्रयागराज, चूकी से चल के वाराणसी से बनारस। ये गाड़ी खुलेगी आज रात, मतलब 10:45 में। ये तीसरे दिन पहुँचेगी 1:50 पे या 1:55 पे बनारस स्टेशन। तो ट्रेन हमारी डॉट ऑन टाइम 10:45 निकल चुकी है एलटीटी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। ये देखो यहाँ है एलटीटी का भाई इलेक्ट्रिक लोको शेड। पैरेलल मुंबई लोकल के साथ। वाह मुंबई लोकल। ट्रेन की कंडीशन की मैं बात करूँ तो यार ट्रेन बड़ा, मतलब अभी गाड़ी चली है तो गाड़ी की कंडीशन तो ठीक है। अभी बाथरूम वगैरह के देखो कुछ गंदा वगैरह नहीं है, मतलब साफ़ सफाई ठीक ठाक है। स्किपिंग दीपा जंक्शन। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने पहले हॉल्ट कल्याण पे। रात में कुछ दिखाने के लिए होगा नहीं, तो चलिए डायरेक्टली सोते हैं। सुबह जहाँ नींद खुली वहाँ से आपको ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं वहीं से। तो गुड नाइट दोस्तों।
पास आ गया बढ़िया सिंगदाना है, मूंगफली है, गुटखा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमारी सेकंड डे की जर्नी चल रही है 1:21:67 में। अभी हम स्किप करने वाले हैं हारदा का। हमारे साथ क्रॉसिंग होने वाली है हैदराबाद समर स्पेशल की। चलिए वो स्किप दिखाता हूँ पहले, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। अभी मैंने ब्रेकफास्ट ले रखा है उपमा, तो उसका भी रिव्यू करते हैं। हैदराबाद समर स्पेशल। गाड़ी हमारी चली थी 10:45 पे रात को कल। उसके बाद इसका रन थोड़ा ठीक था, मतलब कल्याण ये 5 मिनट डिले के साथ पहुंची। उसके बाद ये भूसावल सुबह आधा घंटा बिफोर, खांडवा आधा घंटा बिफोर। खांडवा में इसको ओवरटेक किया 1:21:41 ने, जो कि पाटलिपुत्र सुपर फास्ट था। उसके बाद पहुंचने वाले इटारसी भी आधा घंटा पहले पहुंची कि अब मेरी क्रॉसिंग होने वाली है कर्नाटका एक्सप्रेस के साथ। तो चलिए वो क्रॉसिंग देखते हैं। सामने से आ रही है कर्नाटका एक्सप्रेस। स्किप करने वाले हारदा को। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हारदा को स्किप कर रही है हमारी ट्रेन। गाइस हमने ले लिया था इस ट्रेन के पेंट्री कार का बना हुआ उपमा। तो अब टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है कैसा नहीं। टेस्ट मान कर तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा औसम है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ है उपमा। मतलब अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो ब्रेकफास्ट में उपमा रिकमेंडेड ले सकते हो। तो जब भी आप ब्रेकफास्ट वगैरह खाएं, कूड़े को सही जगह डालें। जैसे कि यहाँ लगा रखा है प्लास्टिक बैग, वो फुल हो गया है, तो वो जैसे फुल हो गया है उसके लिए वहाँ लगा दिया है डिस्पोजल बैग, उसको उतार दिया जाएगा अभी इटारसी वगैरह में। अभी हमारे साथ क्रॉस होने जा रही है लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस। सामने से डिपार्चर सिग्नल मिला है अभी हमारे लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस को।
हमारी बिफोर टाइम 20 मिनट बिफोर इटारसी जंक्शन आ चुकी है। इटारसी जंक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म 8 है और ये है मुंबई दिल्ली मेन लाइन और मुंबई प्रयागराज मेन लाइन पे स्टेशन इटारसी जंक्शन। इटारसी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी हुई है मदुरई बीकानेर और यहाँ लगी हुई है, ये गाड़ी लगी हुई है सूरत इटारसी एक्सप्रेस। ट्रेन अपनी 2 मिनट के डिले के साथ इटारसी जंक्शन से निकल जाएगा। संघमित्रा सुपरफास्ट। स्किपिंग सोनतलाई। ट्रेन हमारी पार कर रही है तावा रिवर को। इटारसी से निकलते बारिश स्टार्ट हो गई है यार। गाड़ी हमारी पहुंची है अभी जबलपुर के एक स्टेशन पहले मदन महल, जहाँ की स्टॉप नहीं था बट गाड़ी यहाँ पर 15 मिनट डिले हो चुकी है। ये देख लीजिए मदन महल पे हमारी गाड़ी लगी हुई है।
तो यार कल मैं खाना लेके चला रहा था एक्चुअली मेरे बहुत ही प्यारे फ्रेंड ने मुझे वो खाना बनाया था, रोटी और पनीर की भुर्जी। चलिए उसको खाते और बताते। घर का खाना तो टेस्ट क्या ही बताऊँ, बट फिर दिखाऊंगा क्या है टेस्ट, क्या बताना, मतलब जो घर का खाना होता है घर का खाना होता है। गाड़ी बढ़ चलिए मदन महल से जबलपुर की ओर। बड़ी गर्मी है यार मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इटारसी तक तो सही था और सामने से कोई गाड़ी आ रही है। आसनसोल मुंबई वीकली एक्सप्रेस। देखो भाई आगे वाले भैया सिगरेट पी रहा है, पता नहीं तब आर कहाँ होती है। वहाँ पर भी कोई ट्रेन खड़ी है, तो बगल वाले प्लेटफॉर्म पे भी कोई ट्रेन खड़ी है। फिर इधर एक ICF ट्रेन खड़ी है और एक और यहाँ LST खड़ी है। वाह जबलपुर यार सच में बिजी स्टेशन है, मतलब बिजी है। कोई भी प्लेटफॉर्म खाली नहीं जबलपुर में। 1 2 3 4 में ट्रेन है, 5वीं में हमारी आ रही है। जबलपुर इंदौर जबलपुर सोमनाथ। तो ये था वो खाना। थैंक्स फॉर द फूड यार। खत्म। शिहोरा रोड। कटनी साउथ से ट्रेन निकलते हुए। जैसा कि आप लोगों ने देखा है मेरी 2 बार जर्नी मुंबई से, मतलब पटना से डायरेक्टली मुंबई, पटना से मुंबई, और इस बार मैं कर रहा हूँ मुंबई से पटना की तरफ। तो पहली बार ये रूट मैं मतलब जैसे कि जबलपुर इटारसी कटनी वगैरह में दिन में कवर कर रहा हूँ। ये लाइन कहाँ को जा रहा है तो बता सकता है? शायद न्यू कटनी की तरफ। यस देखिए वहाँ पर मालगाड़ी खड़ी है न्यू कटनी शहर के, ये जा रही है न्यू कटनी की तरफ। हाँ जा रही है, एक आ भी रही है रेड 12 के साथ, एक खड़ी भी है जाने के लिए।
बहुत से लोगों ने रेयर ऑफ रेयर दिखाया है, ये देखिए रेयर ऑफ रेयर, ये देख सकते हैं। एक ट्रेन वहाँ मूवमेंट है, मतलब कोयले से भरी हुई गाड़ी मूव कर रही है। एक यहाँ खड़ी है और एक हमारी ट्रेन। बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स को देखा है यार, गला फाड़ते चिल्लाते बोलते हैं रेयर ऑफ रेयर देख लो, रेयर ऑफ देख लो। ये होता है ओरिजिनल रेयर ऑफ रेयर। एक ट्रेन के ऊपर 2 ट्रेन। कटनी पहुँचने वाले हैं और देखो कितनी जोरों की बारिश स्टार्ट हो गई कटनी पहुँचते पहुँचते यार। मज़ा आएगा आपको सफ़र का और। एक 1066 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके हम मुंबई एलटीटी तक पहुंच चुके हैं, कटनी जंक्शन। कटनी को जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है मुंबई की तरफ, जो कि है इलाहाबाद हावड़ा मुंबई मेन लाइन। उसके बाद बिना के लिए एक चला गया यहाँ से बिलासपुर, और भी 1-2 लाइन गई है यहाँ से। कटनी हमारी गाड़ी आधा घंटा देरी के साथ आई है। ट्रेन हमारी कटनी जंक्शन पे ऑन टाइम या बिफोर टाइम पहुँच सकती थी, बट इसको आउटर पे लाके बहुत देर तक खड़ा करके रखा, और कटनी पहुँचते पहुँचते बहुत शानदार बारिश स्टार्ट हो गई है। ये देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है कटनी में। का कुछ ऐसा हाल है, मतलब देखो बैल यहाँ घूम रहे कटनी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अगर ये किसी को हिट विट कर गए तो यार, मतलब मारने लग गए तो क्या होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आगे आइएगा तो जनता खाना और फूड कोर्ट, फूड ट्रैक सब अवेलेबल है। हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई थी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 उस साइड था, उसके आगे चल के आइएगा तो वहाँ गाड़ी आपकी 2 पे आती है। अगर 5वां 6ठा डब्बा होता तो आपको सामने मिल जाएगा। सामने से आ रही है दानापुर से चल के उतना को जाने वाली दानापुर उतना स्पेशल।
गाड़ी हमारी आधा घंटा डिले के साथ मैहर स्टेशन पहुंच रही है। वाह, बोर्ड में नाम ही नहीं है। ये रहा। सामने से आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मैहर के हावड़ा CSMT मुंबई मेल। मैहर की बात करूँ तो मैं मैहर में माँ शारदा का एक टेम्पल है जो कि त्रिकुटा हिल्स में है, मैहर मध्य प्रदेश के। यहाँ पर जब सावन था बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगता है यार मैहर टेम्पल पे दर्शन करने के लिए। अभी भी कामयानी आई थी तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अधिक से अधिक लोग उतरे थे दर्शन करने के लिए माँ शारदा का। अभी जैसे मुंबई मेल आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, तो भी यहाँ से मुगलसराय से मतलब सतना वगैरह से आने वाले या गया वगैरह बिहार साइड से हावड़ा से आने वाले मैहर माँ के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग आए होंगे। ये देख लो जर्नल में, जर्नल का हाल। बरसात इस बार बम्बई में जल्दी चालू हो गई ना, नहीं गिरा बारिश, हो गया कोटा पूरा हो गया पानी का। ऐसे भी तो बह के समुंदर में ही जाना है, कौन सा खेती बाड़ी होती है वहाँ के पानी पीने के लिए चाहिए और बचा हुआ सब समुंदर में। तो जितना काम भर का पीने का साल भर चाहिए था ना उतना हो गया। गाड़ी हमारी अभी पहुंची है सतना जंक्शन। 1 घंटे डिले के साथ हमारी गाड़ी पहुंची है। यहाँ से अगर लाइन की मैं बात करूँ तो यहाँ से जाती है सतना रेवा ब्रांच लाइन और इसके लिए मानिकपुर को हम मुंबई वाली लाइन से आ ही रहे हैं। और सतना 3 प्लेटफॉर्म का जंक्शन स्टेशन है। गाड़ी हमारी 1 घंटे डिले के साथ निकल रही है सतना जंक्शन से। 1334 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके हम LTT से पहुंच चुके हैं प्रयागराज चौकी जंक्शन। तो जर्नी चल रहा है इसमें यार, देखते हैं ये वाराणसी कब तक छोड़े थे। बिफोर ही छोड़ेगी, बिफोर छोड़ने के बाद वहाँ से ही ब्लॉग एंड होगा। उसके बाद मैं जाऊँगा अपने घर रघुनाथ। प्रयागराज से गाड़ी निकल चुकी है प्रयागराज चौकी जंक्शन से। अभी हमारी ट्रेन को कर दिया गया मांडा रोड पे लूप, क्योंकि पीछे से आ रही है 2141 जो कल से हमारे पीछे चल रही है, जिसने हमको खंडवा में ओवरटेक किया था। फिर हमने इसको ओवरटेक किया, अब फिर यह हमें ओवरटेक कर रही है। लीजिए मांडा रोड तो लूप पे लगी हुई है। 12167 बनारस सुपरफास्ट ओवरटेक करने आ रहा है वहाँ से। 12141।
महाकाली का टेम्पल है। स्किप करने वाले मिर्ज़ापुर को, फ्लैट 130। और मिर्ज़ापुर फेमस है अपने कालीनों के लिए यार। और यहाँ पर एक वेब सीरीज़ बहुत फेमस है, मिर्ज़ापुर कालीन भैया वाला। मिर्ज़ापुर स्किप कर रहे हैं। गाड़ी पहुंचने वाली है हमारी गंगा ब्रिज पे। ये ब्रिज 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है यार। वो देखो वो हैंड पूरा डूब गया। अच्छा बढ़िया भैया। अराइविंग वाराणसी बिफोर टाइम। तो गाड़ी हमारी पहुंची 35 मिनट बिफोर वाराणसी स्टेशन पे। तो जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ठीक है, ऑकवर्ड टाइमिंग है यार। मतलब जब सोने का टाइम होता है तो गाड़ी उतारती है 1:30 बजे, नींद में हूँ मैं पूरा, आपको दिख ही रहा है। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ट्रेन हर जगह पंक्चुअल थी और क्लीनिंग बहुत ज़्यादा सही था यार। मतलब क्लीनलेस थी गाड़ी में और मतलब प्योरीफायर वगैरह सब थे। हर मतलब 3 घंटे 4 घंटे पे आके डिओड्रेंट मारा जा रहा था। तो अगर आप इस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो सही है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स यू एंड गुड नाइट।